हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम दर्पण 2.0। मैं आज आपको समय तथा कार्य का पार्ट 2 कराऊंगी। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया था। अगर आप मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कार्य तथा समय का कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा। तो प्लीज़ ज्वाइन एग्ज़ाम दर्पण 2.0। यहाँ पर आपको एक बेटर स्टडी मिलेगी और आपके किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक बेटर वे मिलेगा आपको। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। देखिए, हमारा सवाल है, आज की वीडियो का पहला सम है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। ए जो है वो बी से 10 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो, सवाल को समझना है हमें, ठीक है, और कॉन्सेप्ट को भी समझना है। सबसे पहले देखो, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, मतलब जो ए है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। मान लीजिए ए कोई ज़्यादा मतलब कोई काम है, बराबर काम है, ठीक है। ए तो उसे एक दिन में ख़त्म कर लेता है, लेकिन बी उसी काम को 2 दिनों में ख़त्म कर पाता है, क्योंकि ए की जो पावर है वो ज़्यादा है, वो जल्दी काम ख़त्म कर लेता है, लेकिन बी क्या करता है, उसी काम को 2 दिनों में ख़त्म कर पाता है। तो हम जैसे मैंने बोला है आपको सेम वैसे ही लिखना है, ठीक है। देखिए, ए की कार्य क्षमता मतलब ए किसी काम को एक दिन में कर लेता है और बी उसी, यहाँ पे लिखेंगे हम ए और यहाँ पर बी। ए एक दिन में काम ख़त्म कर लेता है उतना ही, और बी उतना ही काम 2 दिन में ख़त्म कर पाता है, ठीक है। तो ए की कार्य क्षमता इससे क्या हो गई, डबल हो गई। अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। पूरा कार्य खत्म करने में ये इससे कितने दिन कम लेता है, 10 दिन कम लेता है। आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, यहाँ पर ए की कार्य क्षमता लिखनी है, यहाँ पर बी की कार्य क्षमता लिखनी है, परंतु यहाँ पर जैसे बोला है उसका अपोजिट लिखना है। यहाँ बोला है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, तो बी की यहाँ ए की जगह 2 नहीं लिखना है, आपको बी की जगह 2 लिखना है, क्योंकि बी धीरे धीरे काम कर रहा है, ठीक है। फिर लिख दिया हमने, उसके बाद पूरा ए बी से 10 दिन कम लेता है, इस 10 को इसके बराबर में ही लिखना है आपको। अब क्या करना है, यहाँ आपको लगाना है माइनस, ठीक है, माइनस लगाना है। अब देखिए, आपको यहाँ माइनस प्लस का कोई झंझट नहीं देखना कि साइन माइनस का है, बड़ा है, छोटा है, कुछ नहीं देखना, सिर्फ आपको सिंपल माइनस कर देना है। तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 बराबर में कितना है, 10, ठीक है। 1 की वैल्यू 10 आ गई, मतलब जो ए है वो काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, 10 दिन में। तो बी कितने दिन में ख़त्म करेगा, जब ए की वैल्यू 10 है तो 2 की वैल्यू 1 की वैल्यू 10 है तो 2 की वैल्यू 20 हो जाएगी, क्योंकि 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। यहाँ या तो फिर आप ऐसे समझ लीजिए, इस 10 को यहाँ पुट कर दीजिए, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ठीक है। आगे आपका यहाँ पे देखिए, अब सवाल में देखिए क्या हमारा सही आ रहा है। देखिए, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, देखिए है, वो 10 दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में कर रहा है। ए बी से 10 दिन कम ले रहा है, बी से 10 दिन कम ले रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा यहाँ तक बिल्कुल सवाल ठीक है, ये ठीक है, ये ए का काम आ गया और ये बी का काम आ गया। नेक्स्ट हमसे पूछा है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। अब ये दोनों मिल जाएं तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो वही हमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा जो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखा रखा है वो ये अप्लाई करना है आपको। यहाँ लिखना है ए और बी, ठीक है। ए का काम 10 दिन का, बी का काम 20 दिन का, दोनों का हमें एलसीएम लेना है, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 20, ठीक है। 10 से 20 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 10 दूनी 20, और 20 से 20 को डिवाइड करेंगे, 20 एकम 20, मिलकर बोला है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो ये सर्कल वाला 20 है इसे यहाँ लिखते हैं, अपॉन इन दोनों को जो प्लस में आए हैं 2 और 1, दोनों को प्लस करके कितना आएगा, 3, उसे हम यहाँ लिखेंगे। अब हम इसका फ्रैक्शन बना देंगे। देखिए, हम फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, 20 को अंदर लिखेंगे, 3 को बाहर लिखेंगे। 3 से करिए, 3 छिक्के 18,
कितना बच गया 2। ये जो रिमाइंडर बचता है सिंपल उठा के इसे ऊपर लिख देना है, और ये जो 3 है ये वाला ये हमेशा यही रहेगा। तो हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा 6 होल 2/3। इतने दिनों में काम क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर ख़त्म कर देंगे। शायद आपको ये समझ आ गया होगा। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और सम कराऊंगी तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सम है इसी से रिलेटेड। ए किसी काम को बी से 3 गुनी अधिक तेजी से कार्य करता है। ठीक है, ए जो है वो 3 गुना अधिक बी से कार्य करता है। अगर ए किसी काम को करने में 21 दिन लेता है तो बी उसी काम को करने में कितने दिन लेगा या कितने दिनों में पूरा कर देगा। ठीक है, तो देखिए वही बिल्कुल हमें सेम समझना है और अपनी सोच को वहीं रखना है। ए किसी काम को बी से 3 गुना अधिक तेजी से करता है, मतलब ए किसी काम को 1 दिन में कर रहा है और बी उसे कितने दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा, क्योंकि ए उससे 3 गुना फास्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सेम लिखना है ए और बी। ठीक है, ए और बी लिख दिया हमने। अब हमें देखना है ए किसी काम को बी से 3 गुना अधिक तेजी से कर रहा है। ए किसी काम को 1 दिन में करता है तो बी उसे 3 दिन में कर पाता है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर ए किसी काम को करने में 21 दिन लेता है, अब इसका काम दे रखा है 21 दिन। ए किसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 21 दिन में, तो बी कितने दिन में कर पाएगा। ये तो बिल्कुल आसान है, यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि एक की वैल्यू 21 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, सिंपल 21 × 3, क्योंकि ये 3 दिन ज़्यादा ले रहा है तो 21 दिया 63 दिन। ये आपका आंसर आ गया, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट सवाल देखिए, पी किसी काम को क्यू की अपेक्षा 2 गुनी तेजी से कार्य करता है। अगर पी किसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है तो क्यू उसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक है, वही बिल्कुल सेम आपको कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। ठीक है, पी किसी काम को क्यू की अपेक्षा 2 गुनी तेजी से करता है। तो देखिए यहाँ पर पी और क्यू, अगर पी 1 दिन में ख़त्म करता है उतना ही काम, और क्यू उसे कितने दिन में ख़त्म कर पाएगा, 2 दिन में, क्योंकि थोड़ा स्लो करता है। अगर पी ये जो है किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर देता है, ठीक है, तो क्यू कितने दिन में करेगा, बिल्कुल सिंपल है, 1 बराबर 30 है तो 2 बराबर आ जाएगा 60, तो ये कर लेगा 60 दिनों में। सिंपल आंसर आ गया हमारा 60 दिन। अगला सवाल देखेंगे हम। नेक्स्ट चलते हैं हम इस वीडियो की टाइप नंबर 2 पर। देखिए, ए किसी काम को बी की अपेक्षा 10% तेजी से काम करता है। जो ए है वो बी से कितना अधिक तेजी से काम करता है, 10%। अगर बी उसी काम को 10 दिन में करता है, और यहाँ पर काम किसका दे रखा है, बी का, बी उसी काम को 20 दिन में करता है तो ए उसी काम को कितने दिन में करेगा। देखिए, हम यहाँ पर एक ट्रिक आपको बताते हैं, वो आपको फॉलो करनी है। ट्रिक है हमारी बहुत आसान। सबसे पहले हम लिखेंगे ए का काम, ए का काम, बटे में लिखेंगे बी का काम, यहाँ बराबर लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे बी का समय बटे में ए का समय। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे मैंने लिखा है, सबसे पहले ए का काम यहाँ, बी का काम नीचे, बराबर लगा के पहले बी का समय लिखना है, या ए मत लिख देना, यहाँ बी ही लिखना है, बी का समय बटे में ए का समय। अब देखिए ये क्या कहता है, ए किसी काम को बी की अपेक्षा 10% तेजी से करता है। मान लीजिए जो बी है वो 100 काम करेगा, ठीक है, हम मान लेते हैं बी 100 काम करता है,
ठीक है, तो ए काम कितना कर देगा, क्योंकि वो उससे कितना अधिक काम कर रहा है, 10% अधिक तेजी से काम कर रहा है। तो बी कर रहा है 100 काम, तो ए कितना कर देगा, 10% अधिक, कितना हो गया 100 जमा 10, कितना हो गया 110। ये काम कर देगा 110, तो ये 100 कर पाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बिल्कुल यही यहाँ पर पुट कर देना है। ए का काम कितना है, 10% तेजी से कर रहा है तो 110। ठीक है, तो यहाँ पर ए का काम है 110, ए का काम है 110 और बी का काम क्या है 100, बी 100 काम कर रहा है, बराबर बी का समय देखिए यहाँ पर दे रखा है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो बी का काम दे रखा है तो यहाँ पर लिखना है 20 बटे, ए का काम नहीं दे रखा है, सॉरी ए का समय तो दे नहीं रखा है, तो यहाँ पर आपको ए ही रखना है। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इसका। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये दोनों यहाँ 110 ए बराबर 20 मल्टीप्लाई 100, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है, 20 मल्टीप्लाई 100 बटे में 110, कट कर दीजिए, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, कितना आ गया 200 बटे 11। इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। देखिए इसको फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे, यहाँ 200 और आपको बाहर लिखना है 11। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, 11 एकम 11, कितना बचा, 20 में से 11 गए, कितना बचे 9, फिर हमने ज़ीरो ले लिया, 11 अट्ठे 88, 88, कितना बचा 2, जो रिमाइंडर बचा है उसको हम ऊपर लिख देते हैं और नीचे 11 ही आ जाएगा आपका। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 18 सही 2 बटे 11, तो लिख दीजिए 18 सही 2 बटे 11 दिन। ठीक है, तो ए कितने समय में काम खत्म कर लेगा, 18 सही 2 बटे 11 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट सम देखेंगे हम, बिल्कुल सेम है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सम है, यदि ए बी से 20% कम शक्तिशाली है, जबकि बी अकेला किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो बताएं ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त कर देंगे। देखिए हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, जैसे हमने आपको बताया ए बी से 20% कम शक्तिशाली है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पे लिखना होता है हमें किसका काम, ए का काम बटे में बी का काम बराबर बी का समय बटे में ए का समय। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल में क्या कहा है, देखिए ए बी से 20% कम शक्तिशाली है, मतलब वो बी से 20% कम काम कर पाता है। मान लीजिए कि जो बी है वो 100 काम कर रहा है, तो ए कितना काम कर पाएगा उससे 20% कम, तो 100 में से 20 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 80। ए कितना काम कर पाएगा 80 और ए बी कितना कर पाएगा करेगा 100। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ रख दीजिए। देखिए ए का काम कितना है 80, तो लिखेंगे 80 बटे बी का काम कितना है 100 बराबर बी का समय, देखिए यहाँ दिया हुआ है बी अकेला काम को 20 दिनों में ख़त्म करता है, तो बी का समय कितना दे रखा है 20 दिन, ए का समय नहीं दे रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80 ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 80 मल्टीप्लाई ए। ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा, ये देखिए 20 और 100, 20 मल्टीप्लाई 100, ए की वैल्यू निकालनी है, तो 20 मल्टीप्लाई 100 बटे में 80 नीचे आ जाएगा। देखिए 20 चौके 80 होते हैं और 25 चौके 100, ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25।
ए की वैल्यू आ गई 25, ठीक है। अगर ए का काम पूछा होता कि ए जो है वो काम कितने दिन में समाप्त कर पाएगा, तो 25 दिन में समाप्त कर पाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पूछा है कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त कर पाएंगे, ठीक है, तो ए का काम तो पहले ही दे रखा है आपको 20 दिन, सॉरी बी का काम आपको दे रखा है 20 दिन, ठीक है, और ए का काम आपका आ गया 25 दिन। दोनों का हम एलसीएम लेना है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से दोनों को मिलकर कर देना है। देखिए सर्कल, ए का काम, बी का काम, ए का 25, बी का 20, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 100। 25 चौके 100, 20 पंजे 100, दोनों मिलकर बोला है तो हमने प्लस कर दिया। 100/4 और 5 कितने होते हैं, 9। 100/9 उसको फ्रैक्शन बना दीजिए, बिल्कुल हमें सेम करना है 100 और 9। देखिए 9 से करेंगे, 9 एकम 9, कितना बच गया 1, फिर 9 एकम 9, फिर 1, ठीक है। ये जो रिमाइंडर है वो ऊपर पहुंच जाएगा और 9 अपनी जगह पर ही रहेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9 दिन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये आपको ट्रिक अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दोबारा से बता दूँगी। अब हम अगली टाइप का सवाल करेंगे, बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा समझ के।